बात करते हैं चोरियों की। और चोरियां सिर्फ हम एक दूसरे से नहीं करते, या चोरियां सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं होती, चोरियां दूसरे मुल्क मालिक से भी करते हैं। और यहाँ पर जिस चोरी का मैं जिक्र कर रही हूँ वो है म्यूज़िक की चोरी, यानी कि कॉपीराइट्स का एक इशू है जो कि अराइज़ हुआ। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बड़ी ये खबर चली कि फरासत अनीस जो हैं वो पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त मौसीकार हैं। इनके कई गाने ऐसे हैं जो हम सुनते हैं, हमारी गाड़ियों में मुसलसल ये प्ले हो रहे होते हैं। इनका जो म्यूज़िक है, बेसिकली ही इज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र, बड़े मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र हैं पाकिस्तान के। इनका म्यूज़िक और इनका जो गाना है, जो कि ज़ाहिर है गाया तो किसी और ने है, बीबा गाना है, बड़ा मशहूर है। और बीबा गाने का जो म्यूज़िक है वो फरासत अनीस ने दिया है, जो कि चोरी हो गया है भारत की तरफ से। और ये बड़े परेशान भी हैं। ज़ाहिर है आपने किसी चीज़ पर मेहनत की हो, आपने किसी चीज़ को बनाया हो, स्क्रैच से आपने उस पर काम किया हो, तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती है अगर कोई और उसको अपना कहकर मार्केट में फ़रोख्त करे या मार्केट में वो दिखाए और फिर एप्रिसिएशन जो है वो वसूल कराओ। तो फरासत अनीस हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के बड़े मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये गाने का क्या सिलसिला हुआ और किस तरह से, ये भी थोड़ा सा पूछेंगे कि ये इस फील्ड की तरफ कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम फरासत। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया फरासत, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप मौसीकी के शोबे में आए कैसे, अपनी ज़रा थोड़ा सा जर्नी के बारे में हमारे नाजरीन को बताएं। बैक इन 2009 आई हैड दिस क्वेश्चन इन माई माइंड कि मतलब म्यूज़िक बनता कैसे है। सो हुआ ये था कि उसकी तलाश में जब इंसान निकलता है तो वो ये होता है कि उसको डिफरेंट चीज़ें फ़ेस भी करनी पड़ती हैं, उसको आंसर्स मिलते हैं। तो हुआ ये कि मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जो कि डिजिटल बेस्ड FL स्टूडियो है। तो फिर ये कि मैंने उस पर प्रैक्टिस शुरू की। और शुरू में थी हर्डल, जैसे अभी ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं सब प्रोड्यूसर्स को और वो देखते हैं। तो फिर इसी तरह मतलब इंस्पिरेशंस ले लेके ख़ुद प्रैक्टिसेस कर करके तो फिर इस तरह मैंने स्टार्ट किया 2008-9 के बीच में। या दैट्स प्रीटी मच इट। सही है। अच्छा, ये बताएं कि आपका आइडियल बैंड और सिंगर कौन सा है? अच्छा, वो तो जिस तरह के मेरा जो जॉनरा है वो इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक है। तो फिर पहले इनिशियली मेरा यही था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक प्रोड्यूस करता था। तो उसके अंदर मेरे काफ़ी सारे जो हैं वो आर्टिस्ट जो हैं मेरे इंस्पिरेशन, सबसे बड़ी तो मेरे ख्याल से स्वीडिश हाउस माफिया, उसके बाद लेसो, बहुत इस तरह के EDM आर्टिस्ट जितने भी हैं, अभी तो नाम से ना शुरू करूँ तो फिर तो बहुत आगे चली जाएगी बात। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक के जितने भी मेन आर्टिस्ट हैं, मेन स्टेज आर्टिस्ट हैं, वो हैं। अगर टॉकिंग अबाउट रैकेट प्रोड्यूसर्स तो वो भी बहुत सारे हैं, जिस तरह के कैटरैक्स है सबसे अच्छे, जो कि कश्मीर हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो या इस तरह से मेरी इंस्पिरेशन भी आती है इन्हीं लोगों से। तो यही मेरे फेवरेट आर्टिस्ट भी हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स द इशू, आपने इल्ज़ाम लगाया था कि जो भारतीय कंपनी है T सीरीज़, उन्होंने आपका म्यूज़िक जो है बेसिकली वो चुराया है। अब ये क्या सारा मामला हुआ था और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हुआ ये था कि हम लोग कराची से वापस आए थे। मैं और मेरी टीम थी, तो हम लोग मतलब चिलिंग कर रहे थे बहरिया में ही, खाना वगैरह खा रहे थे। तो मुझे नोटिफिकेशन आई, मुझे हमारी कुलीग होती हैं, उन्होंने भेजी कि इस तरह ये ट्रैक है बीबा, जो कि T सीरीज़ पे रिलीज़ हुआ है और ये ज़रा आप सुनो। तो वो हम बैठे खाना खा रहे थे, तो जब हमने सुना तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ तो पहले तो इनिशियली देखना शुरू हो गई ये हुआ क्या है। तो अब वो इस तरीके का आपको पता है कि इंडियन ये जो T सीरीज़ है लेबल है, रैकेट लेबल, इसका सिर्फ ये पहला काम नहीं है कि इन्होंने इस तरीके से गाना चोरी किया। और ये इस तरह से चला कि पहले इब्रारुल हक का इससे कुछ दिन पहले हुआ था चोरी। और बस ये है कि उसका इंट्रो, कॉर्ड्स, टेम्पो, ये सारी म्यूज़िकल टर्म्स हैं जो कि एक ट्रैक के अंदर होती हैं, वो सब कुछ कॉपीड था। और जब हमने वो सुना तो मुझे, और उसकी इवन अरेंजमेंट्स जो होती हैं, जिस तरह मेरा ट्रैक था हमारा बीबा, जो कि मतलब बहुत हिट गया माशाल्लाह से ट्रैक, वो बिल्कुल उसकी कॉपी थी। और फिर मैंने ये कि टीम से डिस्कस किया, तो फिर हमने उस चीज़ को सोशल मीडिया पे भी कहा कि मतलब ये चीज़ कॉपी हुई है, और माशाल्लाह से काफ़ी हेट मिली इन लोगों को। तो बाकी ये कि जितनी हेट मिली उससे ज़्यादा हमें अप्रिसिएशन भी मिली इंडिया से। मगर ये कि T सीरीज़ आई डोंट नो, मतलब हमेशा से यही रहा है कि ये चोरी करते हैं। इन्होंने पूछा भी नहीं
और ना मेल आई मुझे ऑफिशियली, ना कोलैबोरेशन की आई, बट अच्छा। इस तरह गाना आउट ऑफ नोवेयर चोरी कर लिया और वो चल रहा है अभी भी। तो जब आपने टी सीरीज़ की ये चोरी पकड़ी और सोशल मीडिया पर लिखा, ज़ाहिर है लोगों को बताया कि इस तरह से ये काम हो गया है, तो भारतीय जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं उनका उस चीज़ पे क्या रद्द-ए-अमल आया था? अच्छा, अगर आप वो गाना देखेंगे ना, बीबा, मुझे उनके आर्टिस्ट का भी नाम याद नहीं, जो टी सीरीज़ पे, उसके नीचे जो बेसिकली जो कमेंट सेक्शन होता है उसके अंदर देखेंगे तो सब ने क्लियरली यही बोला हुआ है कि आप ओरिजिनल जो बीबा ट्रैक है फरासत का, वो आप उसको बीट नहीं कर सकते। मतलब यू कैन स्टील द आइडिया बट यू कैन नॉट बीट द ओरिजिनल ट्यून, राइट। तो पाकिस्तान की बहुत सारी ट्यून्स चोरी हुई हैं और हमेशा से आपके सामने, हम सबके सामने, तो ये कि नई बात नहीं है। तो मगर ये कि कुछ लोग होते हैं स्पेसिफिक जिनको हेट फिर दोनों साइड से ही मिलती है, ये नहीं कि स्पेसिफिकली इंडिया से मिल रही है, पाकिस्तान से मिल रही है। तो उसके बाद काफ़ी ये बड़ा इशू रहा और लोगों ने इसको मतलब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर किया। मेरे को आर्टिस्ट जितने भी हैं उन सब ने भी क्या कहते हैं पोस्ट किया इसके बारे में कि ये चीज़ सही नहीं है। इवन सबा कमर हमारी जो बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और क्वीन ऑफ द इंडस्ट्री हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को एड्रेस किया। ठीक है, अब आपकी अगली एल्बम कब रिलीज़ हो रही है? मेरी अगली एल्बम एक्सपेक्टेडली 2024 मिड अगले साल और समर्स में, और उस पर काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो कि हैं O51 से ज़्यादा अच्छे या मे बी वो आपको देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली गोना लव इट। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको अपना कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? कौन सा गाने का म्यूज़िक जो आपने दिया था आपको पसंद है सबसे? वैसे तो कोई ये भी नहीं कहेगा कि मेरा एक स्पेसिफिक, कोई आर्टिस्ट नहीं कहेगा मेरा ये स्पेसिफिकली मेरा एक अच्छा ट्रैक है जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेरे तो सारे ही ट्रैक्स बहुत ज़्यादा मेरे अपने फेवरेट हैं। तो बट टॉकिंग अबाउट वन स्पेसिफिक ट्रैक, इट्स ऑब्वियसली बीबा, और सो प्राउड ऑफ दैट ट्रैक, और या वो सबसे मेरा फेवरेट ट्रैक है पूरी एल्बम। सही है। अच्छा, मौसीकी में महारत के लिए रोज़ाना कितने घंटे रियाजत करने की ज़रूरत पड़ती है? ज़ाहिर है गाने वालों का ये डिफरेंट होगा कि इतने घंटे आप गाएं और ये चीज़ खाएं और ये पिएं। म्यूजिशियंस के लिए कितना होता है, कितना टाइम होता है? टॉकिंग अबाउट मी, तो हमें 5-5 दिन भी स्टूडियो में इसी कमरे में गुजर जाते हैं और हम प्रैक्टिस कर करके तब भी नहीं थकते, या थक जाते हैं कभी कभी, मगर ये है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका आउटकम आता है। और मतलब यू नेवर नो कब जो है कौन सा आइडिया किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और मतलब सारा डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कितने कर रहे हैं, कितने और डेडिकेट कर रहे हैं, या आप खुद कितने ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। तो ये एक मेन चीज़ है। या ठीक है। अच्छा, जो दीगर शोबे हैं उनकी तरह मौसीकी में भी ज़ाहिर है अंदरूनी सियासत चलती होगी, बड़ी पॉलिटिक्स होती होगी, तो आपको इसका कोई तजर्बा हुआ? अगर हुआ है तो वो कब था और कैसा था? अच्छा, देखें, लेग पुलिंग वाला जो सीन है वो तो वाकई हर शोबे में है, ठीक है, सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री में नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस तरीके से किसी का स्पेसिफिकली नाम तो नहीं लूँगा, मगर मुझे भी इस तरह की चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी हैं कि जितनी मेरे जो को आर्टिस्ट हैं उनको, फेलो म्यूजिशियंस हैं, उनको फ़ेस करनी पड़ती हैं। वो इस तरह की पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री आई बिलीव इस तरीके से काम करती है कि जो एक ऊपर एक सीनियर आर्टिस्ट बैठा हुआ है और मतलब, या फिर मतलब एक होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा रिटायरमेंट के करीब होता है, वो नए बच्चे को चांस नहीं दे रहा होता। नो डाउट वो स्मार्ट वर्कर है कि हार्ड वर्कर है, या उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, स्किल्स हैं, तो उसको नहीं आगे आने दिया जाता, या मे बी पर्ची चलती है, आई डोंट नो। तो वो इस तरह मुझे भी फेस करनी पड़ी हैं काफ़ी चीज़ें। और बीबा एक ऐसी एग्जांपल है उस मतलब क्वेश्चन की जो कि आप पूछ रहे हैं, कि वो बिल्कुल ऑर्गेनिकली वो लेके चला है अपने व्यूअरशिप को भी, वो अपनी फेम को भी, अपनी हाइप को भी। मतलब वो एक सेपरेट एंटिटी है बिल्कुल, के उसके अंदर अगर देखा जाए तो किसी मुझे बड़े लेबल की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब वी आर लिविंग इन 2023, राइट? तो उसके अंदर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, आप किसी रेकॉर्ड लेबल के अंडर नहीं हो, ठीक है, आप खुद मेहनत करते हो। और मतलब टॉकिंग अबाउट
म्यूज़िक बैक इन 90s 70s 80s, उसके अंदर तो ये होता था कोई रिकॉर्ड लेबल होता था जो कि पुश करता था, नए आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, अपनी सीडीज़ लेके जाता था रिकॉर्ड लेबल्स के पास और वहाँ से फिर उसको अप्रूवल मिलती थी, तो या व्हाट डू यू कॉल इट, वो एक्सेप्टेंस मिलती थी, तो फिर वो लाइव होता था। मगर अब ऐसा नहीं है और काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स फेस करनी पड़ी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ी, बट या हियर वी आर। सही है। अच्छा, अब इस सब के अलावा ये सारी जो सिचुएशंस आपने बताई, फैमिली कितनी सपोर्टिव है आपकी, उन्होंने कितना सपोर्ट किया आपको? अच्छा, स्टार्ट में तो नहीं किया था, व्हेन आई वाज इन मैट्रिक या फिर कह ले हाई स्कूल, तो उस टाइम तो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वो वाला नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड जहाँ से मतलब हमारे आबा व अजदाद म्यूज़िक करते हुए आ रहे हैं। मतलब ये है कि सपोर्ट इस तरह किया था कि चलो तुम एज अ हॉबी इसको लेके चल लो, मगर ये है कि इसको फुल टाइम ना करना, क्योंकि फुल टाइम बीइंग अ म्यूजिशियन इन पाकिस्तान इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, हम सबको पता है। तो मतलब आप पढ़ाई की तरफ फोकस करो, उसके बाद जॉब देखो और 9 to 5 करो, मगर इट वाज अ टफ डिसीजन टू टेक। मतलब मैंने इसको प्रोफेशन अपना लेके चलना है, म्यूज़िक ही से मैंने सब कुछ करना है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, मगर मेरी फैमिली थोड़े अरसे बाद काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होगी, जितना मैं सोचता था उससे भी ज़्यादा, तो यस सपोर्ट बाद में मिली। ठीक है। और अच्छा, फाइनली बहुत सारे यंग म्यूजिशियंस आपको सुन रहे होंगे, उनके लिए थोड़ा सा ये बताएं कि प्रोसेस ऑफ बीट मेकिंग जो है वो क्या होता है, कैसे बनते हैं? प्रोसेस ऑफ बीट मेकिंग वेरीज, मतलब अच्छा। इस तरीके से वेरी करती है कि आपका मूड क्या है। मतलब व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट ना, तो उसके अंदर समटाइम्स यू स्टार्ट ऑफ विद मेकिंग अ बीट, लेइंग अराउंड कॉर्ड्स, या फिर सेलेक्टिंग डिफरेंट की स्केल्स, और या फिर यू जस्ट आस्क एन आर्टिस्ट टू रिकॉर्ड हिज वोकल्स, और उसके ऊपर आप फिर म्यूज़िक बनाना शुरू करते हो। और ये काफ़ी सारे प्रोसेस हैं जो कि एक तरह के नहीं होते, डिफरेंट तरह के होते हैं, और हर बार डिफरेंट तरीके से लेके चलने पड़ते हैं, तो प्रोसेस डिफरेंट है। मतलब ड्रम्स हैं, पैटर्न्स हैं जिसके अंदर मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन, लेयरिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस तरीके से स्टार्ट होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फरासत अनीस हमारे साथ मौजूद थे, बीबा के म्यूज़िक कंपोज़र, और बीबा वो गाना है जिसकी के बीट और जिसका म्यूज़िक जो है वो भारत ने चुराया। अब देखना ये है कि इस जंग का क्या नतीजा निकलता है और क्या उनको चोरी महंगी पड़ती है, या हम हमेशा की तरह चोरी करा के बस सोशल मीडिया पे शोर वोर मचा के जो है उससे आगे निकल जाएंगे।